देखिए यहाँ पे इस बार बोला है कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव ए कॉमन बेस, प्रूव दैट कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर वर्टाइसेस बाइसेक्ट द कॉमन बेस एट राइट एंगल्स। यहाँ पे क्या किया है कि सेम बेस के ऊपर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया। तो मान लो कि ट्रायंगल ए बी सी है और यहाँ पे ए बी सी डी। देखिए दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम यहाँ पे लिए हैं और दोनों का बेस सेम है। देखिए तो ए बी सी और फिर डी बी सी, तो देखिए ये दोनों में सेम बेस बी सी आ रहा। दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों का बेस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो इनके जो अपोजिट वर्टाइसेस हैं, मतलब ए और डी को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये एडी क्या करेगा, ये कॉमन बेस को बाइसेक्ट करेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ ई पे काट रहा है तो बी बराबर ई सी, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। बी इज इक्वल टू क्या, सी, और साथ ही साथ ये क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको ये तो मान लिया जाए कि हम ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, दूसरा ट्रायंगल बीसी के इस तरफ में ले रहे हैं। ऐसा भी तो फिगर बन सकता है। ए बी सी, ये क्या हो गया, यहाँ पे डी लिए हैं तो ई बी, इसमें भी ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी बी सी दोनों में सेम बेस है। इसको हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ ये हो गया। तो प्रूव क्या करना है, बी इज इक्वल टू ई सी, और ये क्या है 90 डिग्री, ये भी 90, इसको मान लो एंगल 3, इसको 4, यहाँ से भी है इसको एंगल 3, इसको 4, इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको एंगल 2, यहाँ से भी एंगल 1 एंगल 2, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में ट्रायंगल ए बी सी and triangle ABC and triangle DBC with same base क्या BC। समझ में आ रही है ना। and AD एंड ए डी या प्रोड्यूस्ड ए डी, यहाँ पे देखिए ए डी या ए डी प्रोड्यूस्ड मीट्स बी सी इन ई। ए डी क्या कर रहा है, बी सी को ई पे मीट कर रहा है, या यहाँ पे ए डी का बढ़ा हुआ भाग क्या कर रहा है, ए डी का बढ़ा हुआ भाग बी सी को ई पे मीट कर रहा है, ई पे मिल रहा है। समझ में आ रही है ना। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, टारगेट क्या है, तो यहाँ पे टारगेट है हमको प्रूव करना है B इज इक्वल टू क्या C, और एंड और क्या प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री पे, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए तो अब हम इसमें प्रूव करते हैं। प्रूफ में देखिए, तो प्रूफ में देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, समझिएगा, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, समझ में आ रही है ना। क्या दिया हुआ है जी, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, किस में, गिवन में। उसके बाद फिर देखेंगे बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी क्या है, गिवन है। और उसके बाद ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन, ए डी इज इक्वल टू दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा विजुअलाइज कीजिए। ए बी डी ए सी डी, तो दोनों में ए डी कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाई किस क्राइटेरिया से, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। तब हम क्या लिख सकते हैं,
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। किस बेसिस पे? CPCT। किस बेसिस पे लिखेंगे? CPCT। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फिर फोकस करेंगे इन ट्रायंगल ABE। गौर कीजिए, अगेन फिर से हमको देखना है। देखिए ABE इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल ACE। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो देखिए, तो AB बराबर क्या? AB बराबर AC गिवन में ही, तो ऑलरेडी गिवन में है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और उसके बाद AE देखिएगा, AE इज इक्वल टू AE, AE इज इक्वल टू AE क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो यहां हमने CPCT से प्रूव्ड किया कि नहीं किया? तो इस तरीके से ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE। किस क्राइटेरिया से? AS क्राइटेरिया, ठीक है। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, तो अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? BE इज इक्वल टू क्या? CPCT से। देखिए, तो एक चीज तो प्रूव हो गया, B इज इक्वल टू C, एक चीज प्रूव हो न गया, समझ में आ रही है। और उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 नहीं लिख सकते हैं? एंगल 3 इज इक्वल टू 4, ये भी किससे? CPCT से। बट यहां पे लिख सकते हैं, लेकिन एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर कितना? 180। 3 प्लस 4 180 होगा कि नहीं होगा? किससे? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर। अब एंगल 3 बराबर क्या है? 4 है, तो किसी एक के जगह एंगल 3 को 3 छोड़ दीजिए, 4 के जगह पे क्या रख दीजिए? 3। तो इस तरीके से 2 एंगल 3 बराबर कितना? 180। अभी कितना बार में? 90 टाइम्स में एंगल 3 इज इक्वल टू कितना? 90। तो इस प्रकार से जब एंगल 3 90 है, तो एंगल 4 भी क्या हो जाएंगे? 90। यही तो हमको प्रूव करना था कि एंगल 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमने देखा कि दो ट्रायंगल, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल जिनका बेस क्या है? सेम है, उनमें अपोजिट वर्टाइसेस को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो बेस को क्या करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है, साथ ही साथ 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न देखने वाले हैं जिसमें बोला जा रहा है कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, याद रखना है, जिसमें AB बराबर AC दिया हुआ है, साइड AB को D तक बढ़ाया गया है और इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AB इज इक्वल टू AD। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि एक डायग्राम बना लेते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे बनाया ट्रायंगल AB और C, जिसमें क्या दिया हुआ है? AB इज इक्वल टू AC। आगे क्या कर रहा है कि साइड BA को कहाँ तक बढ़ाया गया है? तो ये देखिए, इसको D तक बढ़ाया गया है। तो चलिए यहाँ से ये D तक बढ़ाया गया है और इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AB इज इक्वल टू क्या? AD। ये वाला पार्ट, ये जो है इसके बराबर है, और साथ ही साथ AB किसके बराबर है? AC के भी बराबर है। अब अगर आप प्रूव दैट, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखना जरूरी है जो भी गिवन में दिया हुआ है। गिवन ए ट्रायंगल ABC इन विच AB is equal to AC, AB is equal to AC and AB is produced to D, ठीक है, सच दैट इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AB इज इक्वल टू क्या हो जाए? AD। उसके बाद हमने क्या किया? ज्वाइन CD। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रूव करना है कि एंगल BCD इज ए राइट एंगल। एंगल BCD समझ रहे हैं? ये वाला एंगल को राइट एंगल दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? टू प्रूव
टारगेट क्या है जो देख लीजिए। तो हमको प्रूव करना है कि एंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। तो यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे एक रूल हम याद रखेंगे, आपने पढ़ा है कि एक ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होते हैं तो इक्वल साइड्स के सामने के एंगल इक्वल होते हैं। इसकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। हम लोग ऑलरेडी ये थ्योरम को प्रूव कर चुके हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल। इक्वल साइड्स के सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मान लिया जाए कि ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ए बी के सामने का एंगल सी, ए सी के सामने का एंगल सी, इसको हम एंगल सी इज इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं या एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हमें याद रखना है, इसकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूफ। टारगेट तो फिक्स हो गया, अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में देखा जाए तो इसको हम यहाँ पे एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 3 मान लेते हैं, इसको एंगल 4 मान लेते हैं। समझ में आ रही है? ऐसा मानने से क्या होता है ना कि एंगल 3 का मतलब एंगल ए सी डी, एंगल 4 का मतलब एंगल ए डी सी, ए सी डी। समझ में आ रही है ना? 3 और 1 2 मान लेने से सुविधा होता है। तो सबसे पहले देखेंगे किस में, इन ट्रायंगल ए बी सी में। किस में देखना है, इन ट्रायंगल ए बी सी में। तो क्या है जी, बी हैव ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कि एक ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर फोकस करना है किसमें, ट्रायंगल ए सी डी में। इन ट्रायंगल ए सी डी देखिएगा, ए सी डी, तो इसमें भी क्या दिया हुआ है, लिखेंगे बी हैव ए सी इज इक्वल टू क्या, ए डी। ए सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए डी। तो यहाँ पे भी देखिए, हाँ, तो ए सी के सामने का एंगल क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। समझ में आ रही है? ए सी के सामने का एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। अब यहाँ पे इसको हम क्या मान लिए, इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट में एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 4 इज इक्वल टू 3, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए LHS के साथ जुड़ेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप जरा गौर कीजिए, यहाँ पे फिलहाल एंगल 1 प्लस 4 जो है, एंगल 2 प्लस 3 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल C लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे जरा देखिए तो 2 और 3 को पूरा एंगल, ट्रायंगल DCB के एंगल DCB की बात करें तो हम पूरा इसको एंगल C ले लिए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एडिंग एंगल C ऑन बोथ साइड, एडिंग एंगल C ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करने पे, एंगल C ऐड करने पे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल C, और इधर भी एंगल C प्लस एंगल C। अब जरा गौर कीजिए, ट्रायंगल BCD में एंगल 1 प्लस एंगल C प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, समझ में आ रही है ना? किसमें, इन ट्रायंगल BCD में, बाई किस बेसिस पे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इधर क्या हो गया, 2 एंगल C, अब ये 2 से कितना टाइम्स में कट गया, 90 टाइम्स में, और एंगल C इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो एंगल C है इसको हम एंगल BCD भी लिख सकते हैं, एंगल BCD इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। तो यही तो अपना टारगेट था, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना था, जो कि हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन को देखने वाले हैं जिसमें कह रहा है कि ना आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी। समझिएगा, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी, बी सी के ऊपर पॉइंट डी है और क्या है, ई है, और इस प्रकार है कि बी बराबर क्या, डी सी डी। तो सो दैट ए डी इज इक्वल टू ए ई। तो ए डी इज इक्वल टू ए ई कब मिलेगा, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, ए डी और ए ई। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमको ए डी बराबर क्या बोला है, ए ई प्रूव करने के लिए बोला है। तब जरा गौर कीजिए कि हम कौन सा ट्रायंगल लें, कौन सा ट्रायंगल लें जिसमें हमको ए डी बराबर क्या मिल जाए, ए ई मिल जाए। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम ट्रायंगल ए डी बी और ए ई सी दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो आराम से ए डी बराबर ए ई हो जाएगा। लेकिन अब कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए तो भाई कुछ करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना। तो अब क्या दिमाग लगाया जाए जिससे कि ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए ई सी इसको आप अलग कर दीजिए। नहीं होता है ना, तो यहाँ पे चलिए हमने ट्रायंगल ए डी बी को यहाँ लिख दिया और उसके बाद ट्रायंगल ए ई सी को यहाँ लिख दिया। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू क्या, ए सी, ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए सी, एंड क्या दिया हुआ है जी, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी सच दैट बी बराबर क्या, सी डी, सच दैट बी इज इक्वल टू सी डी। टू प्रूव, यहां पे प्रूव क्या करना है, ए डी इज इक्वल टू ए ई। ठीक है, तो अब यहां पे प्रूव कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, गौर कीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर क्या, ए सी, ये गिवन में है कि नहीं है। तो ए बी बराबर ए सी, तो इसको मान ले एंगल 1, इसको मान ले एंगल 2। तो क्या हम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 नहीं लिख सकते हैं। किस बेसिस पे, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल, यहाँ पे लिखना जरूरी है, इन ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 मिल गया। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिए क्या दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू क्या, सी डी। समझ में आ रही है। तो देखिए B इज इक्वल टू सी डी, दोनों में D कॉमन हो रहा है ना। तो अगर हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग D ऑन बोथ साइड, इधर से भी हमने D को सबट्रैक्ट कर दिया, इधर से भी D को सबट्रैक्ट कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। तो गौर कीजिए BE में से D जब माइनस होगा तो क्या बचेगा, BD बचेगा, और CD में से जब D माइनस होगा तो क्या बचेगा, CE बचेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, समझ में आ रही है ना। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, इतना करने के बाद इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी में, अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई। ठीक है, टारगेट क्या है कि दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा के ए डी बराबर ए ई कर दें, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल कर दें। लेकिन जब दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तभी तो इक्वल कर सकते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को। अब यहाँ पे समझिएगा, तो क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी, ये तो गिवन में ही दिया हुआ है जी। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी ए बी बराबर ए सी, और उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू 2, ये भी क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं कि गिवन में यहाँ पे लिखे ना इक्वल साइड्स के सामने का एंगल इक्वल होता है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। और उसके बाद अभी एक चीज और छूट रहा है, अभी मैंने प्रूव किया क्या, बी डी इज इक्वल टू सी ई,
बी डी इज इक्वल टू सी। देखिए यहाँ पे प्रूव्ड किए हो कि नहीं किए हो, दोनों तरफ से माइनस करके, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव्ड। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरीके से हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई, किस क्राइटेरिया से जी? साइड एंगल, साइड एस ए एस क्राइटेरिया। क्लियर हो रहा है? तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए डी इज इक्वल टू ए ई, ए डी इज इक्वल टू ए ई, किस बेसिस पे? सी पी सी टी। यही हमको क्या करना था? प्रूव्ड करना था। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ पे एक और प्रश्न देखने वाले हैं जिसमें बोला जा रहा है कि इन फिगर, अब यहाँ पे फिगर तो हमने देखा नहीं था, तो यहाँ पे फिगर को हम देख लेते हैं। ऑलरेडी जब बोल दिया है कि फिगर को देखना है, तो फिगर को देखना ही है। फिगर बना लेते हैं। तो इस तरीके से फिगर बन गया ए बी और सी, और यहाँ से ये डी, और यहाँ से हो गए ई। क्या क्या दिया हुआ है? तो ए डी इज इक्वल टू ए ई दिए हुए हैं, और बी डी इज इक्वल टू ई सी दिया हुआ है। चलिए, फिगर बन गया। तो अब यहाँ पे देखिए, इन फिगर डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड, तो बी सी साइड के ऊपर पॉइंट डी और ई लिया गया है ट्रायंगल ए बी सी में, और इस प्रकार लिया गया है कि बी डी इज इक्वल टू क्या है? सी है। ए डी इज इक्वल टू ए ई। अब जरा बात को समझिएगा, क्या गिवन में क्या क्या है? ये तो प्रश्न हमने लिख दिया, तो गिवन में देखना है कि ये ट्रायंगल ए बी सी इन विच, एकदम लिखने में कोई कमी नहीं, इन विच डी एंड ई आर पॉइंट, यहाँ पे लिख दीजिए पॉइंट्स डी एंड ई आर ऑन बी सी, सच दैट, इस प्रकार है कि क्या? बी डी इज इक्वल टू सी, ये दिए गए हैं, एंड ए डी इज इक्वल टू ए ई। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई। चलिए, गिद्ध के जैसा इसके ऊपर नज़र करना कि हम क्या ऐसा करें। टारगेट क्या है? ए बी डी ए सी, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो ये तो बात सही है कि दोनों में तो साइड दिख ही रहा है, ये इक्वल साइड दिख रहा है। अगर ये एंगल इसके बराबर हो जाए तो ए से इसको फॉलो करेगा। देखिए ना, ए डी बी और ए ई सी, ये दोनों में क्या दिख रहा है? दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तो इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन अगर इंक्लूडेड एंगल को इक्वल हम साबित कर दें, प्रूव कर दें, तो ऐसे इसको फॉलो करेगा, और उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे चलिए हम क्या कर रहे हैं? प्रूफ कर रहे हैं। अब अगर प्रूफ करने की बात आए तो हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए, इन ट्रायंगल ए डी ई में देखते हैं। इन ट्रायंगल ए डी में ए डी इज इक्वल टू ए ई, ये क्या है? गिवन में है, ये दिया हुआ है ना। तो क्या जानते हो, इसको अगर हम मान लें एंगल 1, इसको मान लें एंगल 2, बात समझ में आ रही है? तो एंगल ए डी इज इक्वल टू ए ई का मतलब क्या कि एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 2। किस बेसिस पे? तो एंगल्स अपोज, यहाँ पे लिख दीजिए एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? एंगल 2 हो गया। अब जरा 1 इज इक्वल टू 2, जरा यहाँ पे आप सोचने वाली बात है कि ये दोनों एंगल क्या हैं? इक्वल है। तो हम मान लेते हैं कि ये भी 60 के बराबर है और ये भी 60 के बराबर है, तो ये एंगल जाहिर सी बात है कि ये भी 120 होगा और ये भी 120 होगा। कुछ आइडिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो अब यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं? तो एंगल 1, अब इसको हम मान लेते हैं, जरा समझिएगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है, मान लेते हैं 60, तो इसके बगल वाला क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है? एंगल 2 है, और यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं एंगल 3, इसको मान लेते हैं एंगल 4। तो अब अगर देखा जाए तो 180 में से माइनस एंगल 1, ये पहले ये ऐसा कीजिए, ये दोनों में पहले हम माइनस लगा देते हैं,
दोनों में क्या करते हैं, माइनस लग, कोई फर्क पड़ेगा? जैसे मान लीजिए 10 बराबर क्या है, 10 है, अभी दोनों तरफ माइनस लगाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसके बाद दोनों तरफ मान लो कि फिर से यहाँ दोनों तरफ 20 कर दिए, फिर 20 ऐड कर, माइनस का साइन लगा के फिर 20 ऐड कर दिए, तो अभी भी तो ये बराबर न रहेगा। जैसे 100 इज इक्वल टू क्या है, 100, दोनों तरफ माइनस लगा दिए और उसके बाद फिर 200, फिर इधर भी 200 ऐड कर दिए, तो फिर इधर 100 और इधर भी कितना, 100। समझ में आ रही है? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इधर भी 180 लगा दिया, इधर एंगल 2 माइनस, इधर भी कितना 180, इधर भी कितना 180। अब 180 माइनस एंगल 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एंगल 3 होगा कि नहीं होगा जी? 180 माइनस एंगल 2 करेंगे तो एंगल 4 होगा कि नहीं होगा? क्लियर हुआ? अरे मैं मान लो ना कि 60 माने थे, तो 180 में से घटाएंगे तो 120 और 120, तो उसी तरीके से एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 4। अब देखिए इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल AEC में अगर देखा जाए तो AD बराबर क्या, AD बराबर क्या है, AE गिवन में, और उसके बाद देखिए BD इज इक्वल टू क्या, CE, ये भी क्या है, गिवन में हो गया। अब उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो ये तो हम लोग क्या कर चुके हैं बाबू, प्रूव्ड कर चुके हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया कि ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AEC, किस बेसिस पे, SAS क्राइटेरिया, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। समझ में आ रही है ना? तो ये हम जो बतला रहे वो RS अग्रवाल का एग्जाम्पल है। समझ में आ रही है ना? एक्सरसाइज में कोई जान नहीं होता, एग्जाम्पल में अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं। इसके बाद हम RD शर्मा पब्लिकेशन का बुक है, उसका भी हम प्रॉब्लम वीडियो बहुत जल्द लाएंगे। पहले फिलहाल RS अग्रवाल के जितने भी एग्जाम्पल हैं, एक्सरसाइज हैं, MCQ हैं, उनसे बढ़िया जो भी प्रश्न है उसको हम करेंगे। चलिए यहाँ पे एक और प्रश्न को देखने वाले हैं जिसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू AC, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE जो होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल को हम फिलहाल अलग लिख देते हैं समझने के लिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रायंगल ABD, और उसके बाद हमने लिख दिया ट्रायंगल AEC। और क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो कि AB बराबर AC दिए हुए हैं, उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल C दिया हुआ है, और देखा जाए तो यहाँ दोनों में क्या हो रहा है कि एंगल A कॉमन हो रहा है, एंगल A दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन में देखा जाए तो गिवन लिखेंगे इन फिगर AB is equal to AC and angle B is equal to angle C to prove करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACE। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जब विजुअलाइज किए तो हमने देखा कि ये साइड एंगल साइड को क्या कर रहा, सॉरी एंगल साइड एंगल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। तो क्या हो रहा है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो रहे हैं, तो हमने इसको कॉमन कर दिया। उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तो ये भी क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं। और हमने यहाँ पे देखा कि AB इज इक्वल टू AC, ये किस में हो गया, गिवन में हो गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE बाय किस क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न था, हमें सिर्फ दिए गए फिगर को विजुअलाइज करना है और देखना पड़ता है कि ये
जो दिए गए कुछ रिलेशन दिए हुए रहते हैं, कुछ को हमें विजुअलाइज करके निकालना पड़ता है, और इस तरीके से कुछ न कुछ क्राइटेरिया लगा के हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ता है। चलिए, तो हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर में दिए गए हैं कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, और उस स्क्वायर के साइड CD के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है जो कि CDE है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE। यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्क्वायर के प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के बराबर और ये 60 डिग्री के बराबर होंगे। यहाँ से ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल 60, स्क्वायर का प्रत्येक एंगल 90 के बराबर होते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखेंगे कि गिवन ए स्क्वायर ABCD in which equilateral triangle DEC is formed on side DC के ऊपर फॉर्म किए गए हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, टू प्रूव करना है कि ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो देखा जाए तो देखेंगे इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BCE में हम देख रहे हैं कि AD इज इक्वल टू BC, सेम साइड ऑफ स्क्वायर, सेम साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। उसके बाद अगर देखा जाए तो DE इज इक्वल टू CE, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल E। अब यहाँ देखा जाए तो ये 90 प्लस 60 यानी 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री यानी 150 डिग्री। ये प्रत्येक एंगल जो होंगे 150 डिग्री के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE किस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से इसके बराबर ये हो गए, इसके बराबर ये हो गए और एंगल इक्वल दिया हुआ है, तो लिखेंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो इस तरीके से क्या हो गया, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू। चलिए, अब तो यहाँ पे एक और प्रश्न हम देखने वाले हैं, जिसमें फिगर में बोला है कि BA परपेंडिकुलर टू AC और ये बोला गया है कि DE परपेंडिकुलर टू DF। तो हमें कह रहा है कि और ये इस प्रकार है कि AB इज इक्वल टू DE एंड BF, ये जो पार्ट है BF इज इक्वल टू CE। तो हमें दिखाना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो क्या गिवन में इसके अगर सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है गिवन में BA परपेंडिकुलर टू AC एंड DE परपेंडिकुलर टू DF, और इस प्रकार है सच दैट AB इज इक्वल टू DE एंड BF इज इक्वल टू EC। प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो देखना है किसमें, इन ट्रायंगल
ABC एंड ट्रायंगल DF में। तो AB इज इक्वल टू DE, ये क्या है, गिवन में है। और एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। और एक चीज़ यहाँ पे ये दिया गया है कि BC BF इज इक्वल टू EC, ये दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, BF इज इक्वल टू क्या, EC। ये दोनों तरफ हमें CF या FC ऐड कर देना है। तो FC इधर भी ऐड कर दिया और FC इधर भी ऐड कर दिया। तो अब देखा जाए तो BF प्लस FC की बात करें, BF प्लस FC तो क्या हो जाएगा, BC। इधर से FC प्लस EC तो क्या हो जाएंगे, EF हो जाएंगे। तो अब इस तरीके से ये तीनों को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DF RHS क्राइटेरिया, RHS क्राइटेरिया के जरिए क्या हो गए, प्रूव्ड हो गए। यही हमें प्रूव करना था। चलिए, तो यहाँ पे एक और प्रश्न को हम देखने वाले हैं, जिसे बोल रहा है कि AY परपेंडिकुलर टू ZY। तो यहाँ पे देखा जाए तो AY परपेंडिकुलर टू ZY और दूसरा है कि BY परपेंडिकुलर टू XY। और ये इस प्रकार है कि AY इज इक्वल टू ZY एंड BY इज इक्वल टू XY। तो प्रूव दैट हमें AB इज इक्वल टू ZX प्रूव करना है, AB इज इक्वल टू ZX। तो AB इज इक्वल टू ZX के लिए हम ये ट्रायंगल को थोड़ा सा अलग अलग बना देते हैं। Z/X और ले लेते हैं YAB। अब जो दिया गया है ZY इज इक्वल टू क्या है, AY, तो AY हो गए। उसके बाद XY इज इक्वल टू दिया हुआ है BY, यही तो दिया हुआ है। BY इज इक्वल टू XY, AY इज इक्वल टू क्या, ZY। और यहाँ से दिया गया है कि BY इज इक्वल टू XY। अब ये जो एंगल हैं, तो अगर देखा जाए तो ये प्रत्येक एंगल 90 प्लस में एंगल 1, ये जो हो गया 90 प्लस में एंगल 1 के बराबर है। ये भी एंगल जो हैं, ये भी एंगल 90 डिग्री प्लस 1 एंगल 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल, इसके सॉल्यूशन की बात करें तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ZYX, इन ट्रायंगल ZYX एंड ZYX एंड ट्रायंगल AYB एंड ट्रायंगल AYB। क्या क्या दिया हुआ है, तो ZY इज इक्वल टू AY, ये गिवन में हो गया। और उसके बाद XY इज इक्वल टू DY, ये भी गिवन में हो गए। और यहाँ पे हम अगर एंगल Y की बात करें तो एंगल Y इज इक्वल टू एंगल Y, दोनों में ये एंगल Y जो है 90 डिग्री प्लस एंगल 1 के बराबर हो रहा है। यही ध्यान रखना है कि ये +1 जो है इसमें भी हम जोड़ेंगे, यानी एंगल ZYX, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं एंगल ZYX इज इक्वल टू, इसी को हम लिख सकते हैं एंगल ZYX इज इक्वल टू एंगल AYB इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री प्लस 1। प्रत्येक एंगल इतना के बराबर है। तो ये इस प्रकार से हम लिखेंगे ट्रायंगल ZYX
कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बाई बी, किस क्राइटेरिया से? एस क्राइटेरिया। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम CPCD से लिख सकते हैं एक्स बाई इज इक्वल टू बी बाई। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ए बी इज इक्वल टू जेड एक्स हमको प्रूव करना है, तो ए बी इज इक्वल टू जेड एक्स। हाँ, यहाँ से हम लिख सकते हैं जेड एक्स इज इक्वल टू ए बी, किस बेसिस पे? CPCD। यही हमें प्रूव करना था, हो गया। चलिए, तो हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन को देखने वाले हैं जिसमें कह रहा कि ये भी एक लाइन सेगमेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम ए बी एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, और साथ ही साथ P जो है इसका क्या है? मिड पॉइंट है। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड। इधर में कह रहा है कि एक पॉइंट D है और दूसरा पॉइंट क्या है? E है। अब कह रहा कि ए बी के एक ही तरफ पॉइंट डी और इस तरीके से है कि एंगल बी ए डी। अब यहाँ पे बोला है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। तो यहाँ से एंगल बी ए डी, यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है, और फिर बोला एंगल ए बी ई, एंगल बी ए डी और उसके बाद एंगल ए बी ई। फिर बोला है कि एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। एंगल डी पी बी, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। एक मिनट, चलिए, तो यहाँ पे हम प्रूव करने वाले हैं। तो क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप समझ ही चुके हैं कि P जो है ए बी का मिड पॉइंट है, और इस ए बी के एक ही तरफ में पॉइंट D और E है, और इस तरीके से हमने D से A को ज्वाइन किया, D से P को ज्वाइन किया, फिर P से E को ज्वाइन किया, E से B को ज्वाइन किया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो एंगल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं। समझ में आ रही है? ये दोनों एंगल क्या दिए हुए हैं? इक्वल। तो अगर क्यों ना हम इंडिविजुअली इसको अगर एंगल 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 और इसको 4 और इसको 5। तो अब यहाँ पे अब हम इस सॉल्यूशन की अगर बात करें तो टारगेट क्या है? जो भी एंगल दिया हुआ आपके सामने है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इन ट्रायंगल डी ए पी, या फिर लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या है? ये गिवन में है। उसके बाद एंगल 3, यानी कहने का मतलब है एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 प्लस एंगल 5। इसको भी लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो एंगल 5 से एंगल 5 कैंसिल हो गया, और इस तरीके से मिल गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और जब P जो है तो यहाँ पे और एक चीज़ लिख सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू क्या? पी बी। क्यों लिखेंगे? सिंस P is a midpoint of AB। P जो है AB का क्या है? मिड पॉइंट। अब ये रिलेशन हम ट्रायंगल किस में देखेंगे? इन ट्रायंगल A D P एंड ट्रायंगल ADP, या फिर DAP भी लिख सकते हैं, DAP।
ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी में तो देखा जाए तो क्या क्या दिए गए हैं। तो सबसे पहला बात तो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन में है, हमने इधर भी लिखे हुए था। उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ये तो हम प्रूव्ड कर चुके हैं कि कहाँ से आया। और उसके बाद ए पी इज इक्वल टू बी पी ये भी ऊपर में एक तरह से बोल सकते हैं कि गिवन में है। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, यहाँ पे जो भी रिलेशन दिया गया था उसी रिलेशन को हमने ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल में सेट कर दिया। डी ए पी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ई बी पी किस क्राइटेरिया से? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो पहला तो प्रूव्ड हो गया, तो उसी तरीके से सी पी सी टी से यहाँ यूज कर लेंगे। ए डी इज इक्वल टू बी, यहाँ ए डी इज इक्वल टू क्या? बी ई, किस बेसिस पे? सी पी सी टी से। और ये भी हमें क्या करना था? प्रूव्ड करना था। तो इस तरीके से हमने जो भी दिया गया था उसको हमने प्रूव्ड कर दिया। चलिए यहाँ पे हम एक और प्रश्न को देखने वाले हैं कि लाइन एम और जो लाइन एल और एम जो है एक दूसरे को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ बोला गया है कि एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी जो है ये दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब कि अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन में पी एम परपेंडिकुलर टू एल एंड पी एन परपेंडिकुलर टू एल, ठीक है, एंड एल एंड एम इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए, ठीक है। एंड ये भी दिया हुआ है कि पी एम इज इक्वल टू पी एन, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, मतलब ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। जाहिर सी बात है कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इक्विडिस्टेंट होता है। इस चीज़ को याद रखना कि एक लाइन और एक पॉइंट के बीच जो इक्वल डिस्टेंस होते हैं वो इक्विडिस्टेंट हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्म में ही लेना है। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन P है, ये लाइन P क्या करता है कि ये एंगल को क्या करता है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस के माध्यम से जो एंगल बन रहा है इसको ये बाइसेक्ट करता है। मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करना है। तो बस यहाँ पे हमने क्या किया कि P से जो लाइन जहाँ पे L और M इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ A पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो P से A को ज्वाइन किया तो प्रूव करना कि ये जो PA जो है वो एंगल MAN को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब हमें दिखाना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये तो बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे इन ट्रायंगल PMA एंड ट्रायंगल PNA। तो इसमें दिया गया है PM इज इक्वल टू PN, ये क्या है? गिवन में हो गया। और उसके बाद एंगल M इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू क्या? 90 डिग्री, ये भी गिवन में हो गया। और उसके बाद AP इज इक्वल टू AP क्या हो रहा है? जो कि हाइपोटेनियस के बराबर है। ये दोनों में क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है। तो इस प्रकार से ट्रायंगल PMA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PNA किस क्राइटेरिया से? तो RHS क्राइटेरिया। तो इस क्राइटेरिया से क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। देन हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 किस बेसिस पे? CPCT। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था।
हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम प्रश्न को, क्वेश्चन को लिखे तो नहीं है लेकिन उसको समझाने की कोशिश करेंगे। करा एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ए बी एक लाइन सेगमेंट है। तो ए बी लाइन सेगमेंट दिख रहा है और ए बी के दोनों तरफ दो पॉइंट्स है। ए बी की एक तरफ पॉइंट पी है, दूसरी तरफ पॉइंट क्यू है और इस प्रकार दिए गए हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी बी और यहाँ से क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। समझ में आ रही है ना। और यहाँ पे हम जब पी क्यू और ए बी को जब ज्वाइन करते हैं, जब मिलाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमको प्रूव क्या करना है कि जो पी क्यू है वो ए बी को क्या कर रहा है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब हमको प्रूव करना है ए सी इज इक्वल टू बी सी, साथ ही साथ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। समझ में आ रही है ना। तो ए बी के दोनों तरफ दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू और वो इस प्रकार है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी एंड क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। साथ ही साथ पी क्यू और ए बी को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को सी पे काटते हैं और हमें प्रूव करना है कि पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इट मीन्स कि ए सी इज इक्वल टू बी सी प्रूव करना है। साथ ही साथ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना। चलिए यहाँ पे हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम प्रूफ की बात करें तो हमें सबसे पहले देखना होगा इन ट्रायंगल पी ए क्यू, इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए पी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए पी इज इक्वल टू बी पी। ये क्या है, गिवन में है। चलिए उसके बाद हम आगे देखेंगे ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। तो ये भी क्या है, ये भी गिवन में है। और पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू अगर देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। समझ में आ रही है ना। तो ये कॉमन हो गया। तो इस तरीके से ट्रायंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी बी क्यू, किस क्राइटेरिया से, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया से क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट तो CPCT से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 को हम एंगल APQ भी लिख सकते हैं, एंगल 2 को एंगल BPQ भी लिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल एंगल 1 और एंगल 2 से हम काम चला लेंगे। ये किस बेसिस पे, तो हमने इसको लिखा CPCT के बेसिस पे। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं। अब हमें देखना है किसमें, इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBC में, इन दोनों में हमें देखना है। तो PA इज इक्वल टू PB, ये क्या है बच्चों, गिवन में हो गया। उसके बाद PA इज इक्वल टू PB और PC इज इक्वल टू PC, ये क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से ऊपर लिखना शुरू करेंगे। अब देखा जाए तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने क्या किया, प्रूव्ड किया। तो इस तरीके से, इस प्रकार ट्रायंगल PAC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PBC, किस क्राइटेरिया से, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इस तरीके से क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BC और क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये किस बेसिस पे, CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। समझ में आ रही है। तो यहाँ के बाद हमने यहाँ से स्टार्ट किया लिखना। अब हमें करना क्या है कि हम क्या लिख सकते हैं, हेयर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। किस बेसिस पे, बाय लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो अब यहाँ पे हम एंगल 3 की जगह एंगल 4 रख सकते हैं। एंगल 4 इज इक्वल टू 180 और 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 180। इससे ये 90 टाइम्स में कट गया और एंगल 4 बराबर क्या मिल गया, 90 मिल गए। इस चीज़ को याद रखना है। तो एंगल 3 भी इस तरीके से क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। और यही हमें क्या करना था, प्रूव भी करना था।
समझ में आ रही है ना। एंगल ए सी पी की अगर बात करें तो ये एंगल 4 को इंडिकेट कर रहा है, या एंगल ए सी पी सी ए की बात करें तो वो एंगल 3 जो कि 90 डिग्री के बराबर है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, दिखा दिया कि जब इन दोनों डायगोनल्स को हम ज्वाइन करते हैं तो एक डायगोनल दूसरे के ऊपर, दूसरे को परपेंडिकुलरली क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। धन्यवाद। चलिए तो हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिख गया, जिसमें बोला जा रहा है कि ए डी इज इक्वल टू क्या है, बी सी है, और बोला जा रहा है कि एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, मतलब हमने क्या किया कि ट्रायंगल बी ए डी को अलग कर दिया, क्योंकि ट्रायंगल ए बी डी या फिर बी ए सी, यही दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इसी तरीके से जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उसको हमने क्या कर दिया, इस डायग्राम से उठा के अलग कर दिया। तो हमने ए बी डी को अलग कर दिया। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल ए बी सी, सोचिएगा ए बी डी और ए बी सी, ये दोनों को अलग कर दिया। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या क्या इक्वल दिया हुआ है, बी सी इज इक्वल टू ए डी इक्वल दिए हुए हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन की अगर बात करें, प्रूव दैट, सॉल्यूशन की अगर बात करें तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, एंड ट्रायंगल बी ए सी, ये दोनों में देखा जाए तो क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला बात तो कि ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इन बीच ए डी इज इक्वल टू बी सी, एंड क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये कॉमन हो रहा है, ए बी इज इक्वल टू बी ए क्या हो रहा है जी, कॉमन। ये दोनों ट्रायंगल में देखिए ना, ए बी और बी ए क्या हो रहा है, कॉमन हो रहे हैं। और ए डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है, गिवन में है। यहाँ पे देखिए ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी क्या है, कॉमन है। और ए बी इज इक्वल टू बी ए क्या है, सॉरी ए डी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, और ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, या इसी को हम लिख सकते हैं, एंगल ए को पूरा आप लिख सकते हो एंगल डी ए बी भी लिख सकते हो, इधर एंगल बी को आप लिख सकते हो एंगल सी बी ए भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी तरीके से लिखिए। हमने इसको डी ए बी लिखा और उसके बाद हमने इसको क्या लिख दिया, सी बी ए, इसको डी ए बी और सी बी ए, एक ही चीज़ है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी, किस क्राइटेरिया से, तो एस क्राइटेरिया से ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो वो दो कंडीशन को फॉलो करते हैं। पहला तो यहाँ हम सी पी सी टी से लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू ए सी, और क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है ना। ये दोनों साथ ही साथ ये प्रूव्ड हो गया, और ये दोनों क्या प्रूव्ड हो गए, कैसे, सी पी सी टी से। किससे प्रूव हो गए, सी पी सी टी से। हमने पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया और उसके बाद बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये दूसरा हमने सी पी सी टी से, और ये भी जो है किससे, सी पी सी टी से कर दिया, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। चलिए तो इस तरीके से समाप्त होते हैं। हेलो एवरीवन, तो चलिए यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये देखने में तो बहुत ही डिफ़िकल्ट दिखता है, कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक से डायग्राम को, दिए गए फिगर को विजुअलाइज करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि गिवन फिगर, तो सबसे पहले हम लोग फिगर में देखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए डी, तो यहाँ पे ए बी और ए डी दिख गया, सही बात है। फिर इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी एंड ए सी इज इक्वल टू ए ई,
तो देखिएगा AC इज इक्वल टू AE, दिख गया AC इज इक्वल टू AE। एंड बोला है कि इन ट्रायंगल ACE, तो ABD में क्या दिख गया, ABD में AB बराबर AD दिख गया, किस में, इन ट्रायंगल ABD में। और AC इज इक्वल टू AE दिख रहा है किस में, इन ट्रायंगल ACE में दिख रहा है। साथ ही साथ बोला है कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। एंगल BAD को हमने यहाँ पे एंगल 1 मान लिया और उसको क्या मान लिया, एंगल 3 मान लिया। अब ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो हमने इधर भी एंगल +3 कर दिया और इधर भी हमने एंगल +3 कर दिया। अब ये होल एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल के बराबर हो जाएंगे। एंगल 1 + 3 की अगर बात करें तो एंगल 1 + 3 का मतलब एंगल क्या, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल 2 + 3 का मतलब क्या हो गया, एंगल DAE, एंगल DAE। इस चीज़ को समझना है। अब हमें टारगेट क्या है कि BC इज इक्वल टू DE प्रूव करना है। तो हमें BC दिख कहाँ रहा है, BC यहाँ पे ट्रायंगल ABC में BC दिख रहा है, और साथ ही साथ DE यहाँ पे दिख रहा है ट्रायंगल ADE में। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो आसानी से CPCT के द्वारा हम BC इज इक्वल टू DE लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि ये जो ट्रायंगल है जिसमें जो हमें BC और D को लाकर दे सकता है, तो हमने क्या किया कि ट्रायंगल ABC को और ट्रायंगल ADE को यहाँ पे देखिए सेपरेट कर दिया हमने। अब यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है, एंगल 3 दोनों में कॉमन हो ही रहा है, तो एंगल 3 दोनों में कॉमन हो रहा है। अब यहाँ पे समझिएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 दोनों में है ही, तब तो इक्वल होगा। अगर मान के चलिए कि एंगल 3 अगर 60 है तो एंगल 3 60 और 1 बराबर 2 है, इसका मतलब कि अगर एंगल 1 10 है तो ये भी 2 भी क्या होगा, 10 होगा, यानी दोनों 70 डिग्री के बराबर होंगे। तो इस तरीके से एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE हो जाएगा, जो कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में हमारी हेल्प करेगा। जो दिया गया था वो तो आपने देख लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो ये विजुअलाइजेशन से पता चलता है कि हमें किस ट्रायंगल को लेना है। तो हमें यहाँ पे ट्रायंगल लेना है ABC को लेना है और ट्रायंगल ADE को लेना है, ABC और ADE को लेना है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पे देखा जाए तो AB बराबर क्या है, AD है, और उसके बाद AC इज इक्वल टू क्या है, AE है, और ये जो एंगल O जो है ये दोनों में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। दोनों में क्या हो रहा है, एंगल A की बात करें तो यहाँ पे देखिए ना, एंगल BAC में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 में 3 ऐड कर दिए, 2 में 3 ऐड कर दिए, तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE। तो यहाँ पे देखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ADE। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये दोनों कितना के बराबर हो रहा है जी, ये दोनों क्या हो रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 के बराबर हो रहा है। या हम ये कहें कि ये एंगल दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, इच इक्वल टू सेम एंगल, इक्वल टू सेम एंगल, ये दोनों सेम ही एंगल के क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। बस याद रखना 1 बराबर 2 है ही, दोनों तरफ 3 जोड़ देंगे तो ये दोनों एंगल को इक्वल कर देगा। अब यहाँ पे गौर करना है कि और क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AD, ये क्या है, गिवन में है। ये एंगल को तो ऊपर आपने देख ही लिया कि हम दोनों तरफ +3 करके सेपरेट कर दिए हैं। ये सेम एंगल जो है, एंगल BAC और DAE दोनों इक्वल हैं। AB बराबर क्या है, AD है। उसके बाद AC इज इक्वल टू क्या हो गए, AE, ये भी क्या है, गिवन में है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE, लेकिन किस क्राइटेरिया को, तो SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया से ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो हम यहाँ पे BC इज इक्वल टू लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू DE।
किस बेसिस पे? CPCT। किस बेसिस पे? CPCT। तो इस तरीके से हमने और भी नेक्स्ट प्रॉब्लम वीडियो जरूर लाएंगे, उसका इंतज़ार कीजिए। और जो भी प्रश्न दिए गए हैं, जो भी मैंने आपको वीडियो बनाकर जो भी हमने प्रॉब्लम को बनाया उसको बारीकी से देखिए, समझिए, और जो भी समस्या उसको आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।